मुझे नहीं लगता आपको शादी करनी चाहिए। मैं भी दादी से बोल दूंगी कि आपकी शादी ना करें। एक्सक्यूज मी, तुम क्यों बोलोगी? क्योंकि आप दोस्त इतने पागल टाइप के हैं, जिस लड़की से आपकी शादी हो जाएगी उसका तो दिमाग ही खराब कर देंगे आप। अच्छा, ये बात अपने सो कॉल्ड पति से नहीं बोली थी तुमने? सॉरी। सुनिए, आपकी एक हेल्प चाहिए प्लीज। देखो मैडम, अपन कोई भी गलत इलीगल काम नहीं करता। नहीं, कोई इलीगल काम नहीं करना है। अब मुझे सच में बस एक हेल्प ही चाहिए। आपने कहा कि अगर पुलिस स्टेशन में कुछ भिजवाना है तो उसका आपका रेट फिक्स है, मतलब आपने पहले भी कुछ भिजवाया है पुलिस स्टेशन में? मैडम, आप सीबीआई वगैरह से तो नहीं है ना? देखो मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, प्लीज आप घबराइए मत। मैं सीबीआई से नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ जिसने कुछ गलत नहीं किया। बस मुझे आपकी मदद चाहिए। आप प्लीज मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप चाय बनाने के अलावा और क्या काम करते हैं? अब क्या बताओ मैडम, ये जो हाउसवाइफ लोग होते हैं ना, उनके घर में उनके साथ बहुत गलत सलत होता है, और लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती कि पुलिस स्टेशन में सीधा सीधा जाके एफआईआर लिखवाए। तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। हाँ, उनकी बातें पुलिस स्टेशन में जाके बताता हूँ। वो जो भी लाके देती है वो लेके मैं सीधा पुलिस थाने में जाता हूँ, साहब लोगों के हाथ में देता हूँ। कल एक आंटी आई थी, उसके पहले 2 हाउसवाइफ, अभी 2 दिन पहले कोई आके पेन ड्राइव देके गया। अरे उस पेन ड्राइव ने तो बवाल कर दिया। मैंने वो पेन ड्राइव पुलिस स्टेशन में जाके साहब लोगों के हाथ में दे दिया था, लेकिन इतना बवाल हो गया उस पेन ड्राइव से। वो डॉक्टर लोग, आपने सुना होगा ना, क्या नाम है उन डॉक्टर का, वो हाँ डॉक्टर टंडन, न्यूपल्स वाले। अरे उनके खिलाफ तो भारी सबूत था उस पेन ड्राइव में। वो पेन ड्राइव आपको किसने दी थी? कौन था? कहाँ से आया था? कुछ याद है आपको? आप पहचान सकते हैं उसे? आरम भी इस तक पहुंच गई है, बस किसी भी तरह मुझ तक ना पहुंचे। ओ मैडम, आपको क्यों जानना है लेकिन? कौन है आप? किधर से आए? आप भी उसी फैमिली के हो क्या? देखो मैडम, जो बात है वो साफ साफ सच सच बताओ। क्या पता कौन कहां से आके फंसा के जाए हमको। नहीं, मैं आपको फंसाने वाली नहीं हूँ। अरे मैडम, ऐसा कैसे होता है? आपने बोला और मान लिया, ऐसी दुनिया चलती है क्या मैडम? अभी मेरे पास बस इतने ही है, ये आप रखिए। लेकिन कम पड़ेंगे तो मैं और पैसे दे दूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो पेन ड्राइव आपको किसने दी थी। आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, प्लीज। आप भी किसी के बेटे हैं, और अगर मुझे पता नहीं चला कि वो पेन ड्राइव किसने पुलिस को दी थी तो मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा। बस इतना ही बता सकती हूँ मैं आपको, लेकिन प्लीज मैं आपको फंसा नहीं रही हूँ। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के मदद मांग रही हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अरे बस क्या मैडम, माओ ने तो ही भरोसा जिंदा रखा है। नहीं, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। मैं बताता हूँ ना मैडम आपको, मुझे पेन ड्राइव किसने दी थी। थैंक यू, बताइए। मुझे वो पेन ड्राइव एक लेडीज ने दी थी, और वो पेन ड्राइव लेके मैं सीधा अंदर साहब के हाथ में देके आया था। लेकिन कौन थी वो? कहाँ मिलेंगी और मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ, ये पता है? आपके पास सीक्रेटली आते हैं लोग ताकि आप चुपचाप पुलिस स्टेशन तक वो पहुंचा सकें। आप नहीं पहचान पाएंगे मैं। इट्स ओके। आपने मेरी इतनी भी मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैडम, आपके पैसे। मैडम,
वो लेडीज कौन थी मेरे को पता है। आपको पता है? हाँ, ये रिस्की काम है ना, तो सेफ्टी का देखना पड़ता है। मैं जिसका भी काम करता हूँ ना, उसका एक फोटो लेके रखता हूँ। तो वो जाने के टाइम पे मैंने उसका फोटो निकाला था। एक मिनट, ये देखो मैडम, ये ओह गॉड नो, कुलदीप लड़की बन के गया था। मास्क, चश्मा, हुडी सब था, पर आरंभी पहले मिली हुई है कुलदीप से। दिमाग भी काफी शार्प है उसका। कुलदीप की चाल ढाल बाल कुछ भी पहचान में आ गई ना, तो झट से पकड़ लेगी उसे। और अगर कुलदीप तक पहुंच गई आरंभी, तो मुझ तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा उसे। बस यही फोटो है? हाँ मैडम, यही है। क्या हुआ मैडम, मिला ना? ये फोटो तो आपने पीछे से लिया, इसमें तो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैडम, वो जो लेडीज आई थी ना, वो पेन ड्राइव रख के तेजी से निकल गई, तो फोटो निकालने को टाइम ही नहीं मिला। उतने में मैं जितना फोटो निकाल सकता था उतना ही निकाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतनी मदद की उसके लिए भी थैंक यू। थैंक गॉड इसे पता नहीं चला कि वो पेन ड्राइव वाली कोई लेडी नहीं, बल्कि कुलदीप था। अगर कोई क्लू मिल सकता है तो यहीं कहीं से मिल सकता है, वरना तो सबूत मिलना इम्पॉसिबल है। एक सेकंड दिखाइए फोन। ये फोटो आपने अपनी दुकान से ही लिया ना? हाँ तो मतलब इस इंसान का चेहरा वो कैफे की तरफ होगा। हाँ और वो कैफे में सीसीटीवी है, हाँ है ना। तो मतलब सीसीटीवी में उसका चेहरा देख सकते हैं। हाँ देख सकता है। तुमने मेरा इतना एक्सपेंसिव दुपट्टा खराब कर दिया। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो एक्चुअली पैर मुड़ गया, इसके लिए। वो आरंभी दीदी होती ना, तो ये सब रायता फैलने ही नहीं देती। अवंतिका, ध्यान रखना चाहिए था ना तुम्हें। दाग, ये दाग निकलेगा? नहीं चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है ये। आंटी डिम्पल, यू डोंट वरी। मैं आंटी, मैं निकालूंगी दाग को। मैं आप मुझे दे दीजिए, मैं क्लीन करके ले आती हूँ। आर यू श्योर? यस, ऑफ कोर्स। डॉक्टर अवंतिका, ये ऑपरेशन करके दाग छोड़ने नहीं है, दुपट्टे से दाग हटाने हैं। आई होप यू नो द डिफरेंस। कर लोगे ना तुम? यहाँ Auntie Nandita, I can manage. I can handle both. She'll do it. Sure. Yeah, sure. आप मुझे दे दीजिए, please. I'm so sorry. Sure. Yeah, बिल्कुल ठीक हो जाएगा. Don't worry, बिल्कुल. Excuse me. पीछा कर रहे मेरा? कम ऑन डीसी, कम ऑन, कुछ तो बोल, सोच। ओ हेलो, मैं आगे चलने वालों में से हूँ, पीछा नहीं करता मैं। झूठ बोल रहे हैं आप। तो तुम सच बता दो। मैं क्या सच बता दूं? यही कि तुम मेरा पीछा कर रही थी। नकलची बंदर है क्या आप? जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वही आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये सही है। अगर मैं नकलची हूँ ना, तो तुम बहुत बड़ी अकलची नहीं हो, समझी? क्यों कर रही थी मेरा पीछा, बताओ? प्लीज आप बात मत घुमाइए डीसी सर, आप ही मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने खुद देखा, आप यहाँ छुप के खड़े हुए थे ना। बहुत गलत बात है। बचपन में सीख लेना चाहिए था कि देखी दिखाई बातों पे यकीन नहीं करते। हड़बड़ाहट में कहावत गलत बोल रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते होता है।
हाँ तो जो भी है, सुनाया, दिखाया, व्हाटएवर इट इज। और अगर कोई इंसान फोन पे बात कर रहा है, तुम पीछे से आके डरा दोगी तो कोई भी हड़बड़ा जाएगा ना। प्लीज प्लीज आप ना प्लीज बात मत घुमाइए, मुझे पता है आप मेरा पीछा ही कर रहे थे। आप झूठ बोल रहे हैं। आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है पुलिस स्टेशन के पास में, तो आप यहाँ क्यों आए? मेरे पीछे आए हैं आप, डेफिनेटली मेरा पीछा कर रहे थे। और कितना टाइम पास करके ऐसे बातों में उलझाऊं? कुलदीप आया क्यों नहीं अभी तक? हेलो हाय हेलो, ये सब स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, जवाब अब दे रही हो? टू लेट। प्लीज प्लीज ऋषि सर बात मत घुमाइए। अरे मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप किया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, मेरी एक मीटिंग थी, एंड गेस व्हाट, सरप्राइज, मुझे यहाँ पे कौन मिलता है? तुम, डॉक्टर आरंभी। तो पीछा कौन कर रहा है? तुम मेरा पीछा कर रही हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। और मैं यहाँ पे छुप के नहीं खड़ा हूँ, किसी का वेट कर रहा था। वैसे झूठ तो तुमने बोला था ना मुझसे, तुमने कहा था कि तुम चल के घर जाने वाली हो, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ छुपा रही हो? मैं छुपा नहीं रही हूँ, वो क्या मिस्टर चिड़, जवाब दो। नेशन वांट्स टू नो, डीसी वांट्स टू नो। वो एक्चुअली वो मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी ना, तो ये वाली कैफे में ना मेरा फेवरेट सैंडविच मिलता है, तो मैंने सोचा इस कैफे में हाँ। तुम्हारी फेवरेट सैंडविच? हाउ स्वीट। इतनी भूख लगी थी तुम्हें तो तुम स्पेशली इस कैफे में आई हो? जहां मैंने छोड़ा था वहां से तो तुम्हारा घर बहुत पास है, तुम घर भी जा सकती थी, बट फिर भी तुम चल के इस कैफे में आई हो। Why? कमाल है, जवाब तुम्हारे पास नहीं है और झूठ मैं बोल रहा हूं, पीछा मैं कर रहा हूं, है ना? मामला क्या है मिस्टर चिड़? क्या छुपा रही हो? क्यों कर रही हो पीछा? बस इट्स फाइन, इट्स ओके। काफी लड़कियां हैं मेरा पीछा करती रहती हैं, आई एम ओके, आई एम कूल विद इट, बट तुमसे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या है, तुम थोड़ी अलग हो। ओ हेलो प्लीज, मैं आपको सोशल मीडिया तक पे फॉलो नहीं करती, ऐसे क्यों करूंगी आपको फॉलो? तुम मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करती? डैम, मेरा तो खत्म हो गया सब कुछ, क्या करूंगा अब मैं? उस वे में बात नहीं कर रहा था मैं, मेरा मतलब ये था कि तुम दादी के क्लोज हो, तो आई थिंक तुम शायद दादी के पास जाके मेरी चुगली करना चाहती हो। तुम शायद गॉसिप करो कि आपका पोता यहाँ बाहर इससे बातें कर रहा है, उससे मिल रहा है, यू नो, स्टफ लाइक दैट। चुगलखोर हो तुम एक नंबर की। चुगलखोर? हाँ, आपको पता है ना मेरे सर पे कितनी बड़ी मुसीबत टूटी हुई है, और आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है ये करने के लिए कि आप किससे मिल रहे थे? आई नो तुम्हारे सर पे बहुत बड़ी मुसीबत टूटी हुई है, इससे तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहा था मैं, बट झूठ किसने बोला? तुमने मुझे झूठ बोला ना, और मुझे लग रहा था अब हम दोस्त हैं, और दोस्ती के बीच में ये झूठ एंड ऑल, इसका मतलब सैडली अब हम दोस्त नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, इट्स फाइन, इट्स ओके, आदत है, पता है मुझे इस सब की। मैं दादी से कह दूंगा कि मैं एक लड़की का अच्छा दोस्त नहीं बन पा रहा, किसी का पति तो क्या ही बनूंगा। शादी वादी नहीं करनी मुझे, शी इज आफ्टर माय लाइफ। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मुझे नहीं लगता आपको शादी करनी चाहिए, मैं भी दादी से बोल दूंगी कि आपकी शादी ना करें। एक्सक्यूज मी, तुम क्यों बोलोगी? क्योंकि आप दोस्त इतने पागल टाइप के हैं, जिस लड़की से आपकी शादी हो जाएगी उसका तो दिमाग ही खराब कर देंगे आप। अच्छा, ये बात अपने सो कॉल्ड पति से नहीं बोली थी तुमने? सॉरी,